कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बहुत भारी हो गई है? मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ, और अगर आप अभी वहां हो तो आप टूटे हुए नहीं हो, आप बस अपनी स्टोरी के बीच में हो। आज मैं 5 किताबें शेयर कर रही हूँ जिन्होंने मेरे सबसे बुरे पलों को कमबैक में बदलने में मदद की। ये सिर्फ अच्छी रीड्स नहीं है, ये लाइफलाइंस हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि जब मैं हार मान लेना चाहती थी तब भी कैसे आगे बढ़ना है। हर किताब ने कंफर्ट दिया, टूल्स दिए और मेरे दर्द को देखने का एक नया तरीका दिया। चलो उन्हें एक साथ देखते हैं। ये सिर्फ एक बुक रिव्यू नहीं है, ये वापस अपने आप तक पहुंचने का एक मैप है। ब्रियाना वीस्ट की द माउंटेन इज यू ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। इसका मुख्य विचार, जिस माउंटेन का आप सामना कर रहे हो वो बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। सेल्फ सैबोटाज कमजोरी नहीं है, ये गलत तरीके से अपनी सुरक्षा करना है। मुझे अपने पैटर्न समझ में आए, प्रोक्रेस्टिनेशन, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये पुराने जख्मों से बचाने वाली ढालें थीं। ब्रेक थ्रू, माउंटेन से लड़ना बंद करो और उसे समझना शुरू करो। आपकी सेल्फ सैबोटाज एक सिग्नल है, सेंटेंस नहीं। जब आप अपने डर का सामना क्यूरियोसिटी से करते हो तो आप ठीक होना शुरू कर देते हो। आप माउंटेन को जीतते नहीं हो, आप होल बन जाते हो और ग्रेस के साथ आगे बढ़ते हो। उसके बाद मुझे कंफर्ट चाहिए था और फिर आई मैट हेग की द कंफर्ट बुक। ये जेंटल रिमाइंडर्स का एक कलेक्शन है कि सिर्फ सरवाइव करना भी एक जीत है। हेग का मैसेज, आपने अपने सबसे बुरे दिनों के 100% सरवाइव किए हैं। इस किताब ने मुझे सिखाया कि बस रहना ठीक है, आराम करना, सांस लेना। कभी कभी होप बस एक छोटी सी चिंगारी होती है और वो ही काफी है। टेक अवे, अपने आप पर दया करो। ताकत एंड्योरेंस में मिलती है, परफेक्शन में नहीं। मुश्किल दिनों में इस किताब को अपना शेल्टर बनने दो। आगे मुझे एक प्लान चाहिए था। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स ने वो दिया। क्लियर का लेसन, बड़े गोल्स को भूल जाओ, छोटे डेली हैबिट्स पर ध्यान दो। मैंने सबसे छोटे स्टेप से शुरू किया। अपने जूते बेड के पास रखना, एक सेंटेंस लिखना। छोटी जीतें मोमेंटम और आइडेंटिटी बनाती हैं। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, अपने एनवायरनमेंट को सक्सेस के लिए डिजाइन करो। हर छोटा एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हो। चेंज एक एक छोटे हैबिट से होता है। सिर्फ ड्रीम्स नहीं, सिस्टम्स भी बनाओ। कभी कभी आपको आग चाहिए होती है। उठो, खुद को झकझोर दो और अपनी ताकत को महसूस करो। डेविड गॉगिंस की कैंट हर्ट मी प्योर फ्यूल है। ये किताब तुम्हारे अंदर की आग को भड़का देगी। गॉगिंस की स्टोरी ये साबित करती है कि इंसान की हिम्मत की कोई सीमा नहीं। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा केपेबल हैं। अपनी सीमाओं को तोड़ो। उनके 40% रूल ने मुझे सिखाया कि जब लगे सब खत्म हो गया, असल में तो बस शुरुआत है। जब आपको लगता है कि आप खत्म हो गए हो तो आप सिर्फ 40% पर होते हो। बाकी की ताकत अभी बाकी है। अपने माइंड को कठोर बनाओ, खुद को मजबूत बनाओ। अभी और यहीं डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करो। हर दिन मुश्किल काम करो, यही असली ग्रोथ है। ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से आती है। डर को हराओ, आगे बढ़ो। आप सिर्फ टास्क नहीं कर रहे हो, आप अपनी किस्मत बना रहे हो। आप एक अनब्रेकेबल माइंड बना रहे हो। कोई आपको रोक नहीं सकता। अपने आप को चैलेंज करो, खुद को हर दिन बेहतर बनाओ। जो आपको मजबूत बनाने के लिए है वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। उठो, आगे बढ़ो, जीत तुम्हारी है। आखिरी चीज थी सेल्फ एक्सेप्टेंस। ब्रेने ब्राउन की द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन। ब्राउन का मैसेज, हमारी इम्परफेक्शंस और वल्नरेबिलिटी हमें दूसरों से जोड़ती हैं। गिल्ट, मैंने कुछ बुरा किया, और शेम, मैं बुरा हूँ, के बीच का अंतर ने मेरी जिंदगी बदल दी। शेम बोलने पर अपनी ताकत खो देती है। एम्पैथी और वल्नरेबिलिटी इसके एंटीडोट्स हैं। मैंने लोगों को खुश करना छोड़ना सीखा और ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करना सीखा। आपकी वर्थ कमाई नहीं जाती, ये आपका बर्थ राइट है। इम्परफेक्ट होने का साहस आपको पूरी तरह से जीने देता है। परफेक्शनिज्म को छोड़ दो, आप वर्दी हो, जैसे हो वैसे ही। ये किताबें जादू नहीं है, लेकिन वे होप और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस से शुरू कर रहे हो। अगर किसी एक किताब ने आपको छू लिया तो उसे उठाओ और उसे अपनी जिंदगी में होप वापस लाने दो। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो अगर आपको यहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने आपको ऊपर उठाया। याद रखो, पेन आपके हाथ में है, अगला चैप्टर आपको लिखना है।